पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शियांशा जिन्हान को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। जिन्हान पूछता है कि अब तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो शियांशा कहती है कि मैं तो नीचे ही रहती हूँ। जब शियांशा को पता चलता है कि जिन्हान उसके ऊपर वाले फ्लैट में रहता है तो ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो जिन्हान को कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। जब वो अपने रूम में वापस जाती है तो वो तो एक्साइटमेंट के मारे नाचने ही लगती है। नेक्स्ट डे जब शियांशा उठती है तो वो ऊपर जिन्हान के फुटस्टेप्स सुनने लगती है और एक पाइप की हेल्प से सारे घर पर घूमने लगती है ताकि वो उसके फुटस्टेप्स सुन सके। उसके पेरेंट्स ये देखकर सोचते हैं कि लगता है हमारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है। जब शियांशा को फुटस्टेप्स सुनाई नहीं देते तो वो सोचती है कि शायद जिन्हान जॉगिंग के लिए चला गया होगा, इसलिए वो भी घर से बाहर उसका वेट करने लगती है। उसके पेरेंट्स उसे उनके साथ शॉपिंग कराने ले जाते हैं। जिन्हान भी उसी ग्रोसरी शॉप पे आया होता है जहाँ शियांशा होती है। शियांशा दूर से ही जिन्हान को पहचान लेती है और उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है और जिन्हान जो भी खरीद रहा होता है शियांशा भी वही खरीदने लगती है। जब शियांशा के पेरेंट्स उसे बुलाते हैं तो वो कहती है कि मुझे मेरा एक क्लासमेट मिल गया है, इसलिए मैं उसके साथ आ जाऊंगी। जब शियांशा और जिन्हान घर जा रहे होते हैं तो शियांशा नोटिस करती है कि जिन्हान को काफ़ी ज़्यादा जुकाम है, तो वो घर जाते ही मेडिसिन लेकर जिन्हान को देने चली जाती है। जिन्हान वही अपने घर पर ऑमलेट बना रहा होता है, तभी शियांशा डोरबेल बजाती है और उसे मेडिसिन दे देती है। तभी जिन्हान जाकर ऑमलेट चेक करता है जो कि जल चुका होता है। शियांशा ये देखकर कहती है कि आज तुम्हें मैं खुद ऑमलेट बना के खिलाऊंगी, देखना उससे अच्छा ऑमलेट तुमने कभी खाया नहीं होगा। ये कहकर शियांशा उसके लिए ऑमलेट बना देती है ताकि जिन्हान को काम ना करना पड़े और वो रेस्ट कर सके। जाने से पहले शियांशा उसे अपना नंबर भी दे देती है और कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जिन्हान की छुट्टी होती है तो वो शूटिंग करने जाता है जहाँ पर लूलिया भी साइड रोल के लिए होती है। सारी गर्ल्स कहती हैं कि जिन्हान कितना हैंडसम है। ये सुनकर लूलिया कहती है कि नहीं, यूशन से ज़्यादा हैंडसम है। उसके बाद जब जिन्हान वापस घर जा रहा होता है तो वो नोटिस करते हैं कि काफ़ी कार्स उन्हें फॉलो कर रही होती हैं। जब मैनेजर शार्क चेक करते हैं तो उनकी कार से काफ़ी सारे ट्रैकर्स मिलते हैं जिन्हें देखकर जिन्हान थोड़ा घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन में शियांशा अपने रूम में होती है, तभी जिन्हान उसे कॉल करता है जो देखकर उसकी खुशी तो नेक्स्ट ही लेवल होती है। जिन्हान शियांशा को मेडिसिन के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने दरवाजे पर कुछ रखा है। ये सुनकर जब शियांशा जाकर देखती है तो वहाँ उसे जिन्हान का ऑटोग्राफ रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर शियांशा खुशी के मारे उछल पड़ती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जिन्हान भी स्माइल करने लगता है। उसके बाद जब जिन्हान शूट के लिए जा रहा होता है तो शियांशा भी उसको लंच बॉक्स दे देती है और काम के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। जब जिन्हान कॉफ़ी की एड शूट करने जाता है तो डायरेक्टर को उसकी कोई शॉट पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वो उसे बार बार कॉफ़ी पीने के लिए कहते हैं। इतना ज़्यादा कॉफ़ी पीने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लूलिया भी वहीं शूट पर थी तो वो जिन्हान को वॉमिट करता देखकर सोचती है कि जिन्हान कितना हिपोक्रेट है, जिस कॉफी की ऐड कर रहा है उसी को पीकर वॉमिट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में लूलिया की सीनियर लूलिया को जिन्हान को भी रेडियो शो में बुलाने के लिए कहती हैं। जब लूलिया इस बारे में जिन्हान से पूछती है तो वो सीधा मना कर देता है। ये देखकर लूलिया को काफी गुस्सा आता है और वो उसे सुना के चली जाती है। उसके बाद लूलिया अपने दोस्तों के साथ जिन्हान से बदला लेने का सोचती है और उसकी प्लानिंग करने लगती है। शियांशा को एक सीक्रेट पर्सन मैसेज देता है और बताता है कि लूलिया जिन्हान से बदला लेने वाली है। ये देखकर शियांशा काफी सतर्क हो जाती है और लूलिया और उसके दोस्तों पर नजर रखती है। तभी सुनशिन टीचर को कहती है कि मुझे मेडिकल रूम जाना है, मुझे पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है तो शियांशा भी टीचर को कहती है कि मुझे भी क्रैम्प्स हो रहे हैं और ये कहकर वो भी सुनशिन के पीछे चली जाती है। यूशनसी भी अपना हाथ उठाता है तो मिस चेन कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें भी क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो यूशनसी कहता है कि नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। तो टीचर कहती है कि चलो फिर आके क्वेश्चन सॉल्व करो, बट यूशनसी कहता है कि आप ये मौका ग्रेट जिहान को दीजिए। तो टीचर कहती हैं कि चलो फिर दोनों आके क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं कौन सॉल्व कर सकता है। और हमेशा की तरह यूशनजी को कुछ नहीं आता और वहीं जिन्हान क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। दूसरी तरफ शियांशा को एक पोस्टर मिलता है जिस पे जिन्हान की वॉमिट करते हुए की पिक्चर्स होती हैं और उस पे उसके बारे में उल्टा सीधा लिखा होता है। ये देखकर शियांशा को काफ़ी गुस्सा आता है। सुनशिन और उसकी दोस्त शियांशा को देखकर वहाँ से निकल लेती हैं। तो शियांशा किसी और को देखने से पहले वो पोस्टर्स उतारने ही लगी होती है कि तभी प्रिंसिपल सर वहाँ आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि शियांशा ने ही ये पोस्टर्स लगाए हैं। उसके बाद वो शियांशा को जिन्हान से माफ़ी मांगने को कहते हैं
प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर तुम्हें जिनहान से कोई भी शिकायत है तो तुम ये हरकत करने से पहले बेटा मुझसे आके बात करना। मिस चेन भी शियानशा पर चिल्लाने लगती हैं, बट प्रिंसिपल उन्हें शांत रहने को कहते हैं। क्लास ओवर होने पर शियानशा जिनहान से कहने वाली होती है कि वो पोस्टर्स उसने नहीं लगाए, बट तभी यूशनजी कहता है कि क्या बात है लिटिल किंग कॉन्ग, तुम तो बड़ी खिलाड़ी निकली। जब तुमने उसका साथ दिया तो मुझे लगा कि तुम उसकी दीवानी हो, बट मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरह उस पर पर्दाफाश करोगी। बट मुझे तुम्हारी ये हरकत काफ़ी पसंद आई। शियानशा कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद लूलिया शियानशा से पूछती है कि तुमने हमारे प्लान के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, बट शियानशा उसे कुछ नहीं बताती। लूलिया जिनहान की कॉफ़ी वाले इंसिडेंट के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है तो शियानशा भी उसे सुना देती है। तभी जिनहान वहाँ आ जाता है और लूलिया को कहता है कि तुम अपनी चीप हरकतें सुधार लो, वरना लॉ के अकॉर्डिंग किसी की इमेज खराब करने के जुर्म में तुम्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। लूलिया और उसकी दोस्त उसे सुनाने लगती हैं, बट जिनहान उनकी बोलती बंद कर देता है और वो वहाँ से चली जाती है। शियानशा कहती है कि तुम्हें पता था कि मैंने ये पोस्टर्स नहीं लगाए, तो जिनहान कहता है कि तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा काम नहीं कर सकती। ये सुनकर शियानशा कहती है कि वैसे बात तो तुम्हारी सही है, ये काम था तो मुश्किल। दूसरी तरफ लूलिया कहती है कि हमारे प्लान के बारे में आखिर शियानशा को पता कैसे चला, तो सुनशिन कहती है कि हो सकता है हमारे ग्रुप में से कोई हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हो, क्योंकि ये बात हमारे ग्रुप के अलावा और कोई जानता नहीं था। दूसरी तरफ जब शियानशा घर जाती है तो उसकी मॉम ने सारी सोसाइटी में बांटने के लिए गार्बेज कलेक्शन के पैम्पलेट्स बनवाए थे, तो शियानशा वो पैम्पलेट्स देने के बहाने जिनहान के घर चली जाती है। जैसे ही वो उसे पैम्पलेट देकर जाने लगती है तो जिनहान कहता है कि क्या तुम्हें स्टेक बनाना आता है, जिसके लिए शियानशा हाँ कह देती है। जब वो किचन में जाती है तो जिनहान ने पहले ही कई बार ट्राई करके स्टेक जलाया हुआ था, फिर शियानशा उसके लिए स्टेक बना देती है। जिनहान फिर शियानशा को एक और प्लेट कुक करने के लिए कहता है और जब वो ले आती है तो जिनहान उसे उसके साथ खाने के लिए कहता है। वो दोनों फिर अपना मस्त खाना एंजॉय करते हैं और फिर शियानशा जिनहान के साथ सुडोकू खेलने लगती है, बट वो एक भी नंबर फिल नहीं कर पाती और जिनहान सारा सुडोकू कंप्लीट कर देता है। और ये देखकर वो सोचती है कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ और वही जिनहान कितना समझदार है। इससे शियानशा आईक्यू टेस्ट करती है और उसके 180 मार्क्स आते हैं। वो जिनहान को दिखाती है और कहती है कि देखो मैं भी स्मार्ट हूँ। तभी जिनहान कहता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ऐसा टेस्ट में यूशनजी भी 200 नंबर ले सकता है। ये सुनकर शियानशा फिर यूशनजी को वो टेस्ट देने के लिए कहती है। जब यूशनजी टेस्ट देता है तो उसके 200 मार्क्स आ जाते हैं, जिसे देखकर शियानशा को काफ़ी बड़ा सदमा लगता है कि यूशनजी के उससे ज़्यादा मार्क्स कैसे आ सकते हैं। शियानशा गुस्से में अखरोट तोड़ी जा रही होती है, जिसे देखकर जिनहान तो काफ़ी डर जाता है और उससे दूर होकर बैठ जाता है कि भाई इस बंदी का कोई भरोसा नहीं है, गुस्से में कहीं मुझे ही ना पीट दे। तभी पांडुआ उसे मैथ्स की मार्कशीट देती है जिसमें उसके स्कोर्स काफ़ी बुरे थे। पांडु उसे बताती है कि तुम्हें मिस चेन बुला रही हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वही हमारी लिटिल किंग कॉन्ग काफ़ी हैरान परेशान होकर बैठी होती है और सोचती है कि मैं कितनी बुद्धू हूँ, मैं जिनहान से सुडोकू में हार गई और यूशनजी से आईक्यू टेस्ट में। उसके बाद शियानशा मिस चेन से मिलकर वापस क्लास में आती है तो उसकी मार्कशीट पे एक नोट पड़ा होता है जिस पर जिनहान ने लिखा होता है कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, जो देखकर शियानशा काफ़ी खुश हो जाती है। जब वो लोग अपने मिड टर्म रिजल्ट देखने जाते हैं तो शियानशा क्लास में लास्ट सेकंड आई होती है और यूशनजी लास्ट आया होता है। उनकी क्लास की टॉपर पांडुओ सेकंड आई होती है और जिनहान फर्स्ट आया होता है। जिनहान को फर्स्ट देखकर शियानशा काफ़ी खुश हो जाती है। यूशनजी ये देखकर कहता है कि तुम्हें लास्ट सेकंड आने की इतनी खुशी हो रही है क्या। ये कह के वो उसे हैरानी से देखने लगता है। वही पांडुओं को इस बात का स्ट्रेस हो रहा होता है जिस वजह से उसके नोज ब्लीड करने लगता है और वो कहती है कि ये बस इंटरनल बॉडी हीट की वजह से है, बट असल में उसे काफ़ी स्ट्रेस हो रहा होता है। आंशिया क्लास में आकर जिनहान की तारीफ करने लगती है और कहती है कि यार तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तभी टीचर क्लास में आती हैं और जिनहान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद लूलिया यूशनजी से कहती है कि तुम लास्ट आकर भी कितने खुश हो, तो यूशनजी कहता है कि मैं पहले भी लास्ट ही आता था और अब भी लास्ट ही आता हूँ, कम से कम मेरी ग्रेड्स डाउन तो नहीं गए ना। तो लूलिया कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो यूशनजी कहता है कि यहाँ पर किसी के रैंक्स कम हो रहे हैं। ये कहकर वो लूलिया को चिढ़ाकर चला जाता है क्योंकि लूलिया पहले सेकंड आती थी, बट अब जिनहान के आने की वजह से उसकी रैंक थर्ड हो गई है। ये सुनकर लूलिया को जिनहान पर गुस्सा आता है और वो
सोचती है कि ये सब जिनहान की वजह से हुआ है। उसकी फ्रेंड्स को लगता है कि लूलिया यूशेंजी की वजह से अपसेट है और वो उसे यूशेंजी से दूर रहने के लिए कहती हैं, बट उन्हें क्या पता कि लूलिया यूशेंजी को काफ़ी लाइक करती है और वो उससे झगड़ा भी इसी के लिए करती है ताकि वो इसी बहाने उससे बात कर सके। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने जब प्रिंसिपल के ऑफिस से गुजर रही थी तो मैंने सुना था कि शायद तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स के सेक्शन चेंज कर दिए जाएंगे और जिन स्टूडेंट्स की ग्रेड्स अच्छी हैं उन्हें एक क्लास में रखेंगे और जिनकी ग्रेड्स खराब है उन्हें अलग क्लास में। यह सुनकर लूलिया काफ़ी परेशान हो जाती है कि कहीं उसकी और यूशेंजी की क्लास अलग ना हो जाए और वही वो सीक्रेट पर्सन शियांशा को भी ये बात बता देता है, जिसे देखकर शियांशा भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जिनहान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। लूलिया शियांशा के हाथ में वो नोट देख लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। शियांशा क्लास में जाकर उदास होकर बैठ जाती है तो उसे ऐसा देखकर यूशेंजी कहता है कि तुम पहली बार सेकंड लास्ट थोड़ी आई हो तो फिर इतनी उदास क्यों हो रही हो। ये सुनकर शियांशा कहती है कि यार तुम्हें कुछ नहीं पता, हमारी क्लास चेंज होने वाली है क्योंकि हमारी क्लास के ग्रेड्स काफ़ी डाउन हो रहे हैं। यूशेंजी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अच्छी बात है, मुझे इन खड़ूस स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम फिक्र मत करो, जब हम न्यू क्लास में जाएंगे तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा और तुम्हें फुल प्रोटेक्ट करूंगा। बट शियांशा जिनहान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। लूलिया यूशेंजी को सोता देखकर कहती है कि यहाँ क्लासेस चेंज होने वाली हैं और ये जनाब आराम से सो रहे हैं। सुनशिन कहती है कि वैसे जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, फिर तुम्हें इस गधे के साथ क्लास शेयर नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर लूलिया उसे चुप करा देती है। केमिस्ट्री की क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं और वही शियांशा सोच सोच के परेशान हो रही होती है कि उसकी और जिनहान की क्लासेस अलग हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो क्लास में जोर से चिल्लाती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर सोया हुआ यूशेंजी भी जाग जाता है और सब शियांशा की तरफ देखने लगते हैं। टीचर कहते हैं कि शियांशा ने बिल्कुल सही कहा, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, बट शियांशा बेटा अगली बार जवाब देने से पहले हाथ खड़ा कर लेना। ये सुनकर शियांशा बैठ जाती है और यूशेंजी कहता है कि वेल डन छोटी चुहिया, तुम कब से क्लास में इतनी सीरियस होने लगी। नेक्स्ट सीन में शियांशा ऐसे तैसे हिम्मत करके मिस चेन से मिलने जाती है और उसके साथ लूलिया भी आ जाती है और वो दोनों मिस चेन से कहती हैं कि क्या ये सच है कि क्लासेस चेंज होने वाली हैं, प्लीज़ टीचर ऐसे मत करिए, हम पूरी मेहनत करेंगे। ये सुनकर मिस चेन कहती हैं कि तुम्हें ये किसने कहा कि क्लासेस चेंज हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई क्लासेस चेंज नहीं हो रही, पता नहीं ये रूमर्स कौन फैला रहा है। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाती हैं और फाइनली चैन की सांस लेती हैं। उसके बाद मिस चैन क्लास में आकर सबको क्लियर कर देती है कि कोई क्लासेस चेंज नहीं हो रही, इसलिए फालतू की टेंशन पालना बंद करो, बट हाँ मैं तुम सबके सीट्स ज़रूर चेंज करूँगी और वो भी नेक्स्ट टेस्ट के बेसिस पर। और यही हमारा पार्ट 2 एंड हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और एपिसोड्स और ड्रामास की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल एपिसोड्स विल बी अपलोडेड रेगुलरली, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। गुड बाय, टेक केयर, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।